बाजी, क्या बात है। तो आज हम शाकिर भाई के मोहल्ले में इस्लाम नगर में मौजूद हैं। हाँ शाकिर भाई, नाम शाकिर ही तो है ना तुम्हारा। तो शाकिर भाई के मोहल्ले में आज हम मौजूद हैं इस्लाम नगर में, और ईदगाह पे मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। पाजी अपना तो यही काम है, रोज आपसे मुलाकात, आपकी हमारे से मुलाकात, और इस बहाने तमाम लोगों से मुलाकात, और उन तमाम लोगों में से तमाम मुख्तलिफ बातें। आज यही तो दुनिया है और यही तो बातें हैं, और इन मुख्तलिफ बातों से निकल के कहीं ना कहीं एक रास्ते पर पहुंचने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं। तो बाजी आज भी हम मौजूद हैं ईदगाह में, और आज का मसला है बड़ा नाजुक। शादी में रजिस्ट्रेशन जरूरी या नहीं जरूरी? सरकार कहती है जरूरी हो गया, अब कोई भी शादी करेंगे आप तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। लेकिन हाँ, मुख्तलिफ बातें भी हैं और मुख्तलिफ आवाज़ भी है। उन्होंने कहा कि ये मजहब का मसला है और यहाँ मजहब आता है, लिहाजा ये जरूरी नहीं है। हुजूर आली आगे आइए। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद यूनुस। तो आप इस बात को नहीं मानते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये हमारे मजहब में नहीं है। नहीं तो शादी अगर रजिस्टर्ड हो जाएगी? शायद ही अगर रजिस्टर्ड हो जाएगी, उस पर कितने कानून लगा देंगे ये लोग, कितने कानून लगा देंगे जी। अब बच्चे का भी फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर क्या से कब कितने बच्चे होने, किस तरीके से हो, बच्चा बनाए या नहीं बनाए। नहीं, बच्चा बनाए या ना बनाए मतलब ये तो लगेगा बच्चा बनाए ना बनाए, इसका भी कानून लाइए ना। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हो जाएगा तो आसानियत, सहूलियतें मिलेंगी, और वो जो सरकारी सेवाएं, जो सरकारी तमाम सुविधाएं वो आप तक पहुंच पाएंगी आसानी से, वो ये कहते हैं। बिल्कुल नहीं पहुँचती, वो आप तक तो पहुँची नहीं है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आज 750 बच्चे स्कूल के अंदर है, 3 टीचर हैं, उन्हें तो मिल नहीं रहा, खाना देंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे मान लीजिए मौलाना ने निकाह पढ़वा दिया तो दोनों का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो मान लीजिए अगर कहीं किसी हस्बैंड को कुछ हो गया या कुछ लेडी को कुछ हो गया, तो जो दूसरा बंदा है उसको सहूलियतें मिलेंगी, सरकारी सेवाएं जो हैं, वो सुविधाएं हैं, वो मिलने में आसानी होगी। मुसलमान को कभी कुछ नहीं मिला बाजी, ना मिला है ना मिलेगा मुसलमान को। बाजी गरम तावे पे बस उंगली रखी थी, हाथ आप कहते हो रखने के, तो मैं वो भी रख देता हूँ। बाजी मसला यही है कि विश्वास नहीं बैठ पा रहा किसी तरह। यानी बाजी ऐसा कि योगी जी जो कहें, मैं तो साहब कहता हूँ बाजी, काहे का गुरेज बोलने में, मैं साहब बोलता हूँ मौलाना के पास। जो योगी जी कहें वो सब गलत, और बाकी जो कहें उधर वाले वो सब सही। लेकिन कुछ हो सकता है कि योगी जी भी जब कहें कभी कभी तो बात सही हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो पहले मुद्दा देखते हैं, मुद्दा सुनते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अब आपको अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यूपी की योगी सरकार अब जल्द ही हर धर्म के लोगों को इसमें शामिल करने वाली है। यानी अब यूपी में होने वाली हर शादी पर सरकारी मुहर जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में पहले ही निर्देश दे चुका है। अब योगी सरकार जल्द ही इसे अमल में लाने की तैयारी कर रही है। इस बाबत यूपी का महिला कल्याण विभाग जल्द ही कैबिनेट के सामने एक नियमावली लाने वाला है। सारे प्रदेशों में लागू हुआ है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमारा विभाग कैबिनेट के सामने इस प्रस्ताव को ले जा रहा है कि पंजीकरण किया जाना चाहिए। सरकार का तर्क है कि शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के कई फायदे होंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने से बाल विवाह पर रोक लगेगी, महिलाओं के शोषण पर रोक लगेगी, महिलाओं के कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हालांकि विपक्ष सरकार की इस तैयारी पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार को मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पक्षों से बात करनी चाहिए। जब कभी ऐसे कदम उठाए जाए, इसमें बेहतर तो ये होता कि सभी पक्षों से बात कर लेते, सभी दलों से बात कर लेते, व्यवहारिक कठिनाई समझ लेते। नेताओं की सियासत अपनी जगह है, मगर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले मानते हैं कि अब महिलाओं को उनके हक से महरूम करने वाले बच नहीं पाएंगे। ये सिर्फ मुस्लिम शादी की बात नहीं है, सिर्फ हिंदू शादी की बात नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन शादी की बात नहीं है। ये सभी शादियों को रजिस्टर करने की बात है, और ये अच्छी बात है। अगर सरकार अनिवार्य करती है तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ, इसमें ये देखना ज़रूरी है कि किसी भी कम्युनिटी या किसी भी समुदाय के अगर मजहबी जज्बात या मजहबी सेंटिमेंट्स
या मजहबी रीति रिवाज अगर हट्स हो रहे हैं या उनको सिरे से नकारा जा रहा है तो ये बेहतर नहीं होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन वैसे कोई नई बात नहीं है। अखिलेश सरकार ने साल 2015 में शादी के रजिस्ट्रेशन पर काम शुरू किया था, लेकिन मुस्लिम संगठनों के विरोध की वजह से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि सभी धर्मों में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बावजूद इसके कुछ एक राज्यों को छोड़कर कोई भी सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। पाजी क्या बात है, कैमरा लेके आप आ गए। पाजी आज आप मौजूद हैं इस्लाम नगर में और अक़लियतों के बीच में, लेकिन हाँ हम कोशिश करेंगे तमाम दूसरे तरफ के लोगों से भी बातचीत के लिए। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम तारुफ कराएंगे। लेकिन पाजी जिनके लिए आप आते हैं उनसे अगर बातचीत ना हो तो फिर बात बनती नहीं। हाँ तो सवाल ये था कि सरकार ये कहती है कि अगर हम मैरिज रजिस्टर्ड करेंगे, शादी निकाह रजिस्टर्ड करेंगे, तो जैसे पति या पत्नी है उसको हक में उसके जो है वो आसान होगा, उसको मिलने में, सरकारी सुविधाओं को मिलने में आसानी होगी। आपको इससे ये बात नागवार गुजर रही है? नहीं सर, आप ये बताइए, वो निकाहनामा जो वो भी तो रजिस्ट्रेशन ही है ना, जिसे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पास कर रखा है कि जो निकाहनामा जिस पे निकाह। हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो भी तो रजिस्ट्रेशन ही है ना। वो रजिस्ट्रेशन है। हाँ। उसको आप कहते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन है उसको, लेकिन उस पे तमाम जो तलाक के मसले आ रहे हैं सामने, वो सुप्रीम वो अलग चीज है सर, वो अलग चीज, वो अलग मामला है, वो अलग मामला। वो कहते हैं दूसरी शादी जो हो जाती है, ये मसला जब उन्होंने कहा कि बात सिर्फ अक़लियतों के बीच की नहीं है, इन्होंने कहा ये हिंदुओं के बीच में उनको भी मैरिज जो है रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, और जो सिख हैं, जो भी और लोग हैं, उनको भी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। बगैर रजिस्टर्ड कराए हुए शादी पे जुर्माना देगा। क्यों मौलाना, ये गलत है सही है भाई? गलत है क्योंकि हम तो रजिस्ट्रेशन होता है हमारे यहाँ तो शादी का वो रजिस्ट्रेशन है। और नहीं सुनो, हिंदू धर्म में नहीं होता निकाहनामा जो होता है हमारे यहाँ, जो रजिस्ट्रेशन है वो उसमें लिखत पढ़त होती है, उसमें मेहर करते हैं। लिखत पढ़त मौलाना निकाह जो होता है मौलाना करते हैं। जो गवाह आते हैं, जो निकाह में शामिल होते हैं, वो गवाह होते हैं। वो गवाह अलग होते हैं, रजिस्ट्रेशन अलग होता है। रजिस्ट्रेशन जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो मान्यता दे रहा है ना, चीज की नहीं है। जो निकाहनामा होता है दो गवाह होते हैं, वही हमारे लिए वही रजिस्ट्रेशन। मौलाना आए तो बातचीत करने तो आए, हमारा बात बन जाएगी हमारी, इतने में हम बात बना लेंगे, बातचीत के सिलसिले को जोड़ लेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान भी बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बात सिर्फ अक़लियतों के बीच की नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों को सुविधाएं, अगर कुछ होता है तो रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में, ऐसे 5 राज्य हैं केरल सहित, जहां पर, बिहार में, जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, तो मैरिज के रजिस्ट्रेशन को शको शुबा की नजर से ना देखा जाए, ये सवाल है। लेकिन शको शुबा है? मैं नहीं कुछ कह सकता इसमें कुछ नहीं कह सकते, बाद में बोलेंगे, पेपर पर पढ़ के देखने के बाद। सरकार जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी 3 तलाक का मुद्दा, कभी रजिस्ट्रेशन का मुद्दा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कभी बूचड़ खाना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शादी जो है इस्लाम के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का नाम है, कि जब दो आदमियों की चाहत है साथ में रहने की, तो समझ लो उनकी शादी है, वही उनका निकाह है, वही उनका निकाह नामा है। क्योंकि हमारे यहाँ 7 जन्म के फेरे इसलिए नहीं होते कि हमारे यहाँ जन्मों का सिस्टम नहीं है। और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो ये सिर्फ मुद्दे को जो है, अच्छा ये समझ बताइए मुझे, असल मुद्दे पे आ जाते हैं। बात रजिस्ट्रेशन की नहीं है, बात दरअसल ये है कि जो बात चचा कह रहे थे, हाँ चचा गला खराश लीजिए, बिल्कुल मुझे ये बताइए कि हर चीज में शक शुबा क्यों है, आखिर मसला क्यों है ये? आज तक कभी कुछ भला हुआ ही नहीं है पूरी कौम का भला ही नहीं हुआ, उनकी नीयत नहीं साफ है। नीयत साफ नहीं है, सही बात है, नीयत साफ नहीं। या लगता है कि कभी चश्मा उतार के भी देखा जा सकता है। सन 47 से लेकर आज तक मुसलमानों के लिए किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, तो शक शुबा पूरा है। सन 47 से लेकर आज तक का पत्रकार भी रिकॉर्ड उठा ले, राजनेता भी रिकॉर्ड उठा ले कि मुसलमानों को, अक़लियतों को आज तक किसी गवर्नमेंट ने, ये भाजपा तो अब आई है, ये तो खुलेआम कह रही है हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट तक कभी अक़लियत के लिए कुछ नहीं दिया गया। ऐलान बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन करा कुछ नहीं जाता। ये मुद्दे सिर्फ मुसलमानों को भटकाने के लिए, मैं
मैं माफी चाहूंगा, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। निकाह विकाह का कोई चक्कर नहीं, ये सब भटकाने के लिए मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आखिर क्यों जोड़ना चाहती है? मैं नाम जानना चाहता हूँ। जुल्फकार अली। जुल्फकार अली साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये चश्मा, ये बात, ये नजरिया, ये तंग दिली, ये कहीं खत्म होगी या नहीं होगी? दोनों बिल्कुल हो सकती है। कहाँ पे शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत कहाँ से की जाए? बराबर का दर्जा दिया जाए। बराबर का दर्जा दिया जाए। सवाल यह है कि बराबर के दर्जे की शुरुआत कहाँ से होगी, किस जगह से होगी? आज यही बात करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद रहेंगे और उनसे भी बातचीत के सिलसिले को आगे जोड़ देंगे। पाजी, बस असर की नमाज अभी खत्म हुई है और यहाँ पे बहस बहुत तेज गर्म है। ब्रेक में जाने से पहले एक शख्स ने बड़ी गुस्से से बोला था कि 1947 के बाद से मुसलमानों को दिया ही क्या है सिवाय परेशानी। तो शको शुबह का जो बात है वो कम नहीं होती। बात दरअसल आज थी मैरिज रजिस्ट्रेशन की, शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर, लेकिन सवाल कहां से शुरू हुआ और मसला कहां पे पाके पहुंच गया। मैं अपना तारुफ करा दें जो लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जो हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से, उनका मैं बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। हमारे साथ अंसार रजा साहब मौजूद है, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन से। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से। दीपिका शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ शहजाद पूनावाला सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। इन सारे लोगों के बीच में वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि साहब शक तो होता है किसी भी बात को लेकर। और मैंने कहा था कि क्या योगी जी जो कोई बात कहे वो सब शक के दायरे में है, सारी चीजें शक के दायरे में है। यानी योगी जी अगर कोई चीज लाते हैं तो सबसे पहले कौम में शक क्यों होता है, ये मैं जानना बहुत जरूरी है। बताइए जरा, क्यों शक होता है? शक तो सिर्फ इस वजह से होता है कि वो कोई परेशानियां खड़ी जैसे छोटी छोटी आ रही हैं, अगर वो अपने हक में सही चले, नहीं अगर वो अपने हक में सही चल रहे हैं तो कोई शक नहीं है। जो हक में सही चल रहे हैं तो कोई शक नहीं है। जी क्या कह रहे थे हुजूर? ये कह रहे थे कि उनकी नीयत पे शक यूं ही होता कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। उनकी नीयत ठीक नहीं है। वाह क्या बात है हुजूर आली, उनकी नीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, नियत की जहाँ तक बात है तो नियत तो 50-50 लग रहा है यहाँ पे। 50-50 मामला 50-50 है यहाँ पर, कुछ बात सी। लेकिन सवाल ये है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ हुजूर। सवाल ये है कि शक क्यों है, हर चीज पे शक। रजिस्ट्रेशन तो एक अच्छा मसला था, इस पे भी शक हो गया, क्यों? आखिर क्यों सवाल खड़ा हो गया? प्रतीक जी एक बात बताइए, आपने जो शो आज गाजियाबाद में किया है, चूंकि यूपी से जुड़ा हुआ मसला है, क्या योगी सरकार रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पे आई थी? नहीं। क्या निकाह और तलाक की बुनियाद पे आई थी? जब तलाक के मसले में आपको लगा कि हम हार रहे हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन पर एतराज़ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दंगे हो रहे हैं उस पर भी तो डिबेट करवाइए। खाली यही होता रहेगा कि मुसलमानों से जुड़े हुए जो मसले हैं उस पर हाईलाइट होना चाहिए उसको। मुसलमान ना तो रजिस्ट्रेशन से घबराता है, ना निकाह तलाक हलाले से घबराता है, जो भी करता है वो शरीयत के दायरे में करता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ योगी जी से कि बहुत सारे मसले हिंदुस्तान में मुसलमानों के, गाय के नाम पे बेफजूल मुसलमानों को मारा जा रहा है। कल जयपुर में क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स के सारे प्रूफ लेकर के जिसको तुम माँ कह रहे हो वो गाड़ी में मौजूद है, वो गाड़ी में आग लगा दी, वो तुम माँ कह रहे हो, उस पर डिबेट नहीं करोगे। डिबेट करोगे कि मुसलमान रजिस्ट्रेशन करे शादी का या नहीं करे। हमें कब एतराज है? शादी के रजिस्ट्रेशन पर एतराज नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार का वो लेबल लगा के आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ना, गरीब देहात में जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा ना अधिकारी तो पहले रुपया मांगेगा उस गरीब से, बाद में वो रजिस्ट्रेशन करेगा, और आप मुसीबत पैदा कर रहे हैं। आप मैरिज रजिस्ट्रेशन योगी आदित्यनाथ ने नहीं कराई है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। राज्य सरकारें प्रतिबंध है, इसके लिए राज्य सरकारें प्रतिबंध है। देखिए जो सुप्रीम बीजेपी के प्रवक्ता है, अब इन्हें यही नहीं पता कि आदेश बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी जो समाज कल्याण के कार्य हैं, जो समाज कल्याण के कार्य हैं, इससे बाल विवाह रुकेगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उम्र बतानी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को, उसके बाद देखिए हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन
लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री, कानून के सामने बतानी पड़ेगी। नहीं साहब, आप इसको जाति का और धर्म का विषय मत बनाइए, जो समाज कल्याण का विषय है। मौलाना साहब, आपसे अर्जी है, हर प्रोग्रेसिव स्टेप पे आप लोग क्या करते हैं कि आप इसको एक विशेष धर्म विशेष का मुद्दा बना देते हैं। और मौलाना साहब, आप इसके आप जो समाज आप फायदे तो बताइए। आप उनको नहीं, आप तो मौका मिला बोलने का, अब बोलने नहीं दीजिए इतना। मौलाना खुद ही बोल दिया 47 के बाद मौका मिला। मौलाना के पास देखिए, मुझे नहीं, जो समाज कल्याण के कार्य हैं जिससे बाल विवाह रुकेगा। और योगी ने बोलना ही तो सीखा दिया क्या है बोलने के अलावा 30 साल में? आप भी बोले जा रही हैं। अरे डिबेट में बाजी डिबेट में आइए, डिबेट में नहीं डिबेट का दीपिका डिबेट ना दीपिका जस्ट लिसन दीपिका जस्ट लिसन। डिबेट का एक कायदा यह है कि दूसरे की बात सुनी जाएगी, अपनी बात कही जाएगी। जी मुझे हैरानी होती है, इन्होंने शुरुआत कहाँ से करी? मौलाना अंसार ने कहा कि हम गाजियाबाद में आए हैं, योगी जी की सरकार है, किस चीज पे आए हैं? आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अपने डिबेट में आप भूल जाते हैं कि कभी कभी आप तारीफ करते हैं, लोगों को देख के अपने मुद्दों से भटका मत कीजिए। मैं आपको जो ये मैरिज एक्ट है उसके बारे में कुछ लीगल चीजें बता देता हूँ। 1955 नहीं, आपको जानना चाहिए, आपको नहीं मालूम है, आप हमेशा झूठ बोलते हैं, आपको नहीं मालूम है। 1955 जो हिंदू एक्ट था, एक मिनट मुझे पहले सुनने दीजिए। नहीं, आप जब लोगों को आपने झूठ बता दिया, मैंने झूठ। आप हमेशा डिबेट गलत कहते। नहीं, आपने अभी जो बात कही है, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं आपसे अभी लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, आप हमेशा लड़ते हैं। देखिए 1955 हिंदू एक्ट है, वो छोड़िए, मैं रोजे से हूँ, बिल्कुल नहीं। आप हमेशा नहीं, आपने सच क्या बोला ये बताइए, आपने सच क्या बोला? आपने योगी जी आपने कहा कि 47 जो योगी जी की कल्याणकारी नीति जो उन्होंने लोगों को बताया वो, हाँ, तो फिर इसमें आप नहीं, आप सिर्फ मुसलमान को मारा जा रहा है, आरएसएस के लोगों को नहीं मार रहे। ये भी गलत बात है। आप हेल्दी रखिए डिबेट को, आप हेल्दी रखिए डिबेट हेल्दी है, डिबेट हेल्दी है। हम माइनॉरिटी में खड़े हैं तो इसका मतलब आप हमारे ऊपर चढ़िएगा, ये ध्यान देखिए। 90 की चोट पे बोलता है, चाहे चोट पे पूरे हिंदुस्तान में, चाहे जमीयत उलमा हिंद का ऑफिस हो, चाहे देवबंद का ऑफिस हो, सीना ठोक के बात करते हैं उसमें के मुसलमान है, ये ध्यान रखिए। आराम से देखिए, बहुत देखिए, मैं आराम से दीपिका जस्ट होल्ड ऑन, जरा आराम से स्टेशन पे बात करने हम रजिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। आराम से देखिए, एक बात, बहुत आसानी सी बात रजिस्ट्रेशन के साथ और भी तो मुद्दे हैं भाई साहब। जनाब आली, मैं बहुत साफ सी बात है। हम जिस महीने जो मौजूदा इस टाइम मुद्दा चल रहा है, हम उसी में बात करेंगे। के नाम पर मारा जा रहा है, वो बहस क्यों नहीं हो रहा? हम बात करेंगे, लेकिन जिस जगह खड़े हैं उसका एहतराम करिए, जहां पे खड़े हैं, जिस महीने में खड़े हैं उसका भी एहतराम करिए। मैं सारे लोगों से यहाँ गुजारिश कर रहा हूँ, सारे लोगों से। सवाल यह है कि बहस में रहेंगे हम लोग और अपने टेम्पर पे कूल रखेंगे, हर लोग। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, शहजादपुरा वाले पे जाऊंगा। मैं 1955 हिंदू एक्ट के बारे में बता रहा था आपको। उसी में 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया, जो हिंदुस्तान के जितने भी सिटीजन रहने वाले उनके लिए एप्लीकेबल तब भी था, आज भी ये कोई नई चीज नहीं आई है। उन्होंने अगर एक बात कही है तो आप एक सिंपल सा मुद्दा समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे हजारों ऐसी शादियां होती हैं, जब उनमें मसला आता है, जब उनमें तलाक का मामला आता है, जब उनमें मामला गड़बड़ होता है तो उनका रिकॉर्ड नहीं होता है। तो वो जो पक्ष है, जो लड़की वाला होता है, मैं तो बहुत लोकल लेवल पे आपको बता रहा हूँ, उनकी यहाँ परेशानी होती है। वो कह देते हैं कि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब वो जाते हैं केस करने के लिए, जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसका वेलकम करना चाहिए कि सरकार ने, जुडिशरी ने एक ऐसा मूव किया है। आगे अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, इससे अच्छी बात मुसलमानों के लिए खास करके कुछ नहीं हो सकती अगर ये एक्ट लागू होता है। आपको शहजाद पूनावाला, सोशल एक्टिविस्ट। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, एक मिनट, मैं आपको पहले बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है।
बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन होती है, उसी तरह मैरिज की भी रजिस्ट्रेशन के लिए 2012 में केंद्रीय कानून भी लाया गया था, राज्यसभा में पारित हो गया। इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुशावरत ने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ पे तो काजी एक्ट के तहत निकाहनामा होता है, क्रिश्चियन एक्ट में होता है, पारसी एक्ट में होता है, तो आप हमारे काजियों का जो निकाहनामा है उसको भी रिकॉग्नाइज कर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जी अच्छे काम शुरू करते, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड बहुत अच्छा काम था, पर भाई बहन को पकड़ लिया, अवैध बूचड़ खाना जाके वैध मीट शॉप को आग लगा दी। तो अच्छे काम शुरू करते करते कहाँ चले जाते। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिन्होंने ना शादी की ना शादी निभाई, वो दूसरों को शादी और तलाक पे बोलते हैं। मैं बताना चाहूंगी सोच की राहुल गांधी का ये इसलिए बज रही है कि आपके सोच के लोग खड़े। राहुल गांधी का जिस तरह से दिमागी दिवालियापन निकल चुका है, उसी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। वो क्या बात कहते हैं, किस स्टेटस में बात करते हैं, मुझे समझ में ऐसा सोशल एक्टिविस्ट बुलाया शहजाद बाला को मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, लेकिन मैं आ रहा हूँ, शहजाद मैं आना एक मैं शहजाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आप सारे लोगों का ख्याल मकदम करता हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ बेटा, एक मिनट बचा के। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि पर्सनल हिट मत करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मैं एक महिला हूँ। प्रतीक जी कैमरा उधर घुमाइए, वहाँ 2-3 महिलाएं बैठी हैं। आज आप देश की महिलाओं से पूछिएगा, किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म की। मैं ये कहती हूँ कि मैं देखिए ये दिवालियापन है, नजीब की माँ को इन लोगों ने गायब कराया, नजीब को इन्होंने गायब कराया। मेरे पास रिकॉर्ड है। आप जेएनयू के रजिस्ट्रार के पास उनकी लिखित चिट्ठी है, इन्हें मालूम नहीं है कि हॉस्टल से नजीब को निकाल दिया गया। बहस को डिरेलमेंट नहीं करेंगे। मैं मौलाना मैं एक सवाल, लेकिन पर्सनल हिट नहीं। कांग्रेस ने दिया क्या 1947 के बाद आपको मैं बताऊं, 1947 में मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद से आखिरी खुतबा किया था। उनके खुतबे को मुसलमान समझने की कोशिश तब भी नहीं करा और आज भी नहीं कर रहा है। देखिए 1947 में जो जामा मस्जिद में मौलाना आजाद का खुतबा हुआ था, वो मुसलमानों को बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताइए। मैं मुद्दे पे लौटता हूँ। मैं आराम से जोश नहीं। मौलाना मैं मुद्दे पे लौटता हूँ। सवाल ये है कि शहजाद ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यहाँ पे था और यहाँ भी सवाल वही निकल गया है, हमें नियत पे संदेह है। हम वो जो कहेंगे वो गलत ही कहेंगे, गलत के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और अगर ये बात है तो फिर मुश्किल है। सवाल कैसे है कि रास्ता कैसे निकाला जाए। फिर तो बताइए मुझे, रास्ता कैसे निकाला जाए, बहस में आगे कैसे बढ़ा जाए। मेरे सामने भी दिक्कत यही है कि अगर आपको हर चीज में शक है, शुबा है, तो देखिए दो तीन बातें इसमें समझने की हैं। हाँ। सबसे पहले तो जब हिंदुस्तान का एक्ट बना था तो हमारी ये 3 चीजें बिल्कुल पर्सनल पर छोड़ दी गई थी, निकाह, तलाक, वरासत। सुन लीजिए। जब हिंदुस्तान का संविधान बना, ये 3 चीजें बिल्कुल अलग कर दी गई थी संविधान से, निकाह, तलाक, वरासत, कि ये मुस्लिम पर्सनला है और पर्सनला के हिसाब से ही ये चलेंगे, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। आज ये लोग तलाक, 1 मिनट, इतना उतावला मत होजिए, इतना उतावला, सुन लीजिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज आपको तलाक भी नजर आ गई, आज आपको रजिस्ट्रेशन भी नजर आ गया। दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन से किसी को एतराज नहीं, किसी को भी एतराज नहीं, लेकिन कल जब आप हमारे निकाहनामे को अवैध और रजिस्ट्रेशन को वैध मानना शुरू कर देंगे तो ये धर्म के अंदर दखलंदाजी होगी। हमें संदेह वो है। सुनिए, दूसरी बात, ये मौलाना, सुनिए, ये मौलाना आजाद के खुतबे की बात कर रहे थे। मोहन भागवत का आपको पता नहीं, जो कहते हैं सारे मुसलमान हिंदू हैं, नहीं, अरे हिंदुस्तान सनातन धर्म के मान्य नहीं, आपको नहीं, अरे आप मुझे नहीं समझाएंगे। मैं उसी आंगन का हूँ, आप मुझे नहीं समझा सकते। आपको शर्म आनी चाहिए कि मैंने मौलाना आजाद के बारे में पूछा। अरे मुसलमानों को हिंदू कहता है, नहीं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपने जो ठेकेदारी चलाई वो बंद हो रही है। आपको शर्म हो रही है। थोड़ा घेरा
बड़ा करिए, हवा आने दीजिए, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। सवाल आपने उठाया था जिसका जवाब आप देना चाह रहे थे। देखिए मैं सवाल इन्होंने तो उठाया था, वही मुद्दे पे सवाल दीजिएगा, मुद्दे पे जवाब दीजिएगा। ये कह रहे थे निकाह और निकाहनामा को इल्लीगल कहने की बात कर रहे थे। आप बिलीव करें इस इलाके में मुसलमान बाहुल इलाका है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब आएगा तो मेरा निकाहनामा इल्लीगल हो जाएगा। आप यकीन आज भी इल्लीगल है। ये बच्चे जो सऊदी अरब, अरे मेरी बात सुनिए, सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, बात तो सुन लो यार। सऊदी अरब, अरे बाहर की कंट्रियों में जाते हैं, निकाहनामा नहीं माना जाता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना, मौलाना साहब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आज जाके आप मुसलमान मुझे मत समझाएं, मुसलमानों के मुझे ना समझाओ मौलाना, मैं जानता हूँ मैं कौन सा मुसलमान। अरे आप क्या बात कर रहे हो? आप देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर निकाहनामा को खारिज कर रहे हैं मुसलमान होकर, इनको तो शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, गलत बात को मोड़ रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? पहले अपने आप को डिक करिए कि आप मुसलमान है कि नहीं। अरे आप मुसलमान है कि नहीं, हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, हमने कोई नहीं पढ़ा है, हमने कोई नहीं पढ़ा। हमने नबूवत समझी। हुजूर है। दीपिका मैं एक बार पहले मैं आपको उसी बात पे कह रहा हूँ जिसको आपने, जिस कलमा को आपने कहा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ही बात से मैं भी शुरू करता हूँ। लेकिन मैं भी एक बात कह रहा हूँ आपसे, उतावला ना हो, ये बहुत आराम से जज्बे पे काबू रखिए, जज्बे पे काबू रखिए। इन्होंने कहा, मैं एक मिनट दीपिका जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। इन्होंने कहा कि मेरा निकाहनामा इनवैलिड हो जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आंसर था इनके लिए। एक सवाल है, जब सऊदी अरब यही बच्चे जाते हैं और उन्हें अपने वाइफ को बुलाना होता है, मेरे सामने लेके आइए, मैं वकील भी हूँ, आप यकीन माने एक भी जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे अपने निकाहनामा को, वीजा नहीं लगेगा। डिबेट होगी, वक्त है थोड़ी देर ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आएंगे, मौलाना से पूछूंगा कि क्यों नहीं। वक्त थोड़ी देर ब्रेक का। पाजी एक बार फिर लौट के आए हैं और एक बार फिर से सारे मेहमान हमारे जितने हैं वो एक जगह बैठ चुके हैं और जो तमाम बहस में पसीना निकल रहा था वो अब थोड़ा सूख गया और बातचीत के सिलसिले को फिर से एक बार जोड़ेंगे। सवाल ये था कि ब्रेक पे जब गए तो एक मसला ये आया था, मौलाना ने बात कही थी कि सवाल ये है कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारे निकाहनामा जो हैं इनवैलिड हो जाते हैं, जिस पर जवाब दिया आपने और आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। जब आपको जाना होता है सऊदी अरेबिया या कहीं किसी बाहरी मुल्क में तब आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जी दीपिका जी, प्रतीक जी, मैं केवल भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक महिला भी हूं और उसके नाते मैं आपसे कह रही हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, राज्य सरकारें कर रही हैं महिलाओं के कल्याण के लिए, कृपया करके उनको होने दीजिए। 1955 में जो हिंदू कोड बिल आया था, अगर देश की 80% जनता जो हिंदू है वो कानून को मान सकती है तो मैं समझती हूँ कि बाकी के धर्मों को ये जो मुल्ला है, ये जो मौलाना है, ये सिखा रहे हैं। आपको समझना होगा कि जब मैरिज दीपिका जी फायदा क्या होता है? फायदा केवल दीपिका जी फायदा केवल और केवल महिलाओं का होता है, इसमें महिलाओं का कल्याण। दीपिका जी होल्ड ऑन दीपिका जी होल्ड ऑन दीपिका जी होल्ड ऑन, जस्ट अ मिनट। जी मैं लखनऊ का बाशिंदा हूं और मुझे मालूम है अल्फाज क्या होते हैं। अल्फाज में खुदा बसते हैं, मुझे मालूम है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। दीपिका जी संयत होके बोलिए, बहुत संयम के साथ बोलिए। किसी को भी भावना को जब ठेस लगती है तो उसका एहसास आपको भी होना चाहिए। मैंने मुद्दा आपका पकड़ लिया, ऑफ कोर्स मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। मैंने मुद्दा जी मैंने आपका जी। देखिए महिला है, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपको भी लफ्जों पे कंट्रोल रखना चाहिए कि आप किसको क्या बोल रही हैं। पहली बात एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन का मसला है, रजिस्ट्रेशन का जो मसला है,
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, माननीय हाई कोर्ट का आदेश हो, रजिस्ट्रेशन से हमें कोई एतराज नहीं है। और एक आप इनसे सुन लीजिए पहले क्या कहना चाह रहे हैं। डिबेट किस पे हो रहा है मौलाना जी, डिबेट किस पे हो रहा है? फिर जब आप ही को एतराज नहीं है तो बोल दीजिए कि एतराज। हमने कब कहा कि एतराज है हमें भाई? तो सुन तो लीजिए, जरा आगे तो बोलने दीजिए। रहा सवाल रजिस्ट्रेशन का, हमारे उलमा ने इत्तफाक राय से आज नहीं बहुत पहले ये कह दिया था कि रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें एक तरीका हम ये निकाल सकते हैं कि जो काजी के पास रजिस्टर्ड होता है हमारे यहाँ, उसमें 3 कागज़ बनते हैं। एक कागज़ लड़की वाले को जाता है, एक लड़के वाले को जाता है, एक काजी के पास सिर्फ होता है कि अगर अदालत में अगर ज़रूरत पड़े तो वो। अब उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसमें आप 4 कागज़ ले लीजिए। एक मिनट शहजाद भाई, 4 कागज करके एक कागज आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा कर दीजिए। हमारा रजिस्ट्रेशन जो इस्लामी तरीके से होता है वो कभी अनलीगल हो ही नहीं सकता। चाहे एक मर्तबा नहीं 10 बार आप रजिस्ट्रेशन कराइए, वो अनलीगल नहीं होगा। निकाह नहीं टूटेगा कि अगर हम रजिस्ट्रेशन सरकार में करा दे तो हमारा निकाह टूट जाएगा। निकाह नहीं टूटेगा, निकाह नहीं टूटेगा तो अनलीगल कैसे हो गया? अगर मौलाना कहते हैं कि इलीगल है तो इतने सारे केसेस जो होते हैं, आप मेरे पास कम से कम कुछ नहीं तो अभी 50 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें ये लोग कहते हैं कि आपका अगर निकाह हुआ है तो उसको हम मानते नहीं। किस काजी ने किया, किस आदमी ने किया, क्या किया? आप पहले बात सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं है। जो लोग जो केस लेके आ रहे हैं, जो लड़की वालों जो नहीं झूठ लेके आ रहे हैं, नहीं झूठ नहीं बोल रहे आप देखिए, आप बात मत करिए। जो अभी ये देखिए, और योगी सरकार का जो काम अभी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सबको लेके, सबका साथ, सबका विकास जो हो रहा है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये लोग भड़काने वाले लोग बैठे हुए साथ में। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सहारनपुर में किसने किया, सहारनपुर में भी बता दीजिए किन लोगों ने किया। लेकिन मैं तर्क की बातें पे रहूंगा कि जो चीजें कर रहे हैं और उनका इस्तेकबाल करना चाहिए। मौलाना अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं इनका इस्तेकबाल करता हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर आपको क्यों सपोर्ट करेंगे हम? आपको क्यों सपोर्ट करेंगे हम? आपको क्यों सपोर्ट? आपकी जागीर है क्या रजिस्ट्रेशन? आपकी जागीर है क्या? जागीर नहीं है। आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? मैं रजिस्ट्रेशन को बकवास करवाते कैसे लोगों को बुला लेते हो आप यार? बुला लेते हैं। बैठिए शहजाद नहीं जी, मुसलमानों को गुमराह कर रही है लोग। नहीं आराम से कूल डाउन। शहजाद के पास मैं आना चाहता हूँ। शहजाद, उन्होंने कहा दूसरों के पास है, आराम से। जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शहजाद के बाद भी मौलाना बनेंगे। मैं वकील हूँ। एक मिनट मौलाना साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ पे वो बात रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये एज ए प्रॉपर प्रूफ नहीं हो सकता मैरिज का। ये उन्होंने अपने ही उस ऑब्जर्वेशन में उसकी सिर्फ एक एविडेंशियरी वैल्यू है। तो महिलाओं के उद्धार के लिए सिर्फ इसकी नहीं, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी की बच्चियों को गुजरात में वजीफे दो। हमारे वजीर आला और वजीर अब जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कभी वजीफा नहीं दिया। तो ये भी बात महिलाओं के उद्धार की है, इसको भी पूरा करें। और अरे छोड़िए ना, और एक और बात सुनिए ना प्लीज भाई, मैं आपसे आप सुनिए ना। ये क्या ये तरीका है? ये क्या डिबेट का तरीका है? ये क्या तरीका है? और ये क्या तरीका है? मैं देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कई प्रदेशों में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ पे और कई रजिस्ट्रेशन को ऑफिशियली माना भी जाता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको याद है साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन तब उठाया था जब अंग्रेजी हुकूमत ने शादियों को अवैध कर दिया था। आपको याद है वो महात्मा गांधी का पहला था, वो पहला आंदोलन। मौलाना, सवाल ये है कि तमाम सारी बहस यहाँ पे आके निचोड़ के आपके पास पहुंच चुकी है। ये बहस पूरी निचोड़ दी तो मैं बात सिर्फ ये निकल के आई कि एतराज तो नहीं है। सवाल ये है कि वही बात आई कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, नियत पे हमें भरोसा है या नहीं। जो मेरे भाई ने पीछे कहा था, मुस्कुरा रहा मुझे देख के। जी देखिए, दो बातें हैं जो समझ लेना चाहिए। पहले तो मैं इनसे कहता हूँ दूसरों की बात भी सुना करें। देखिए, निर्भया कांड हुआ था, आपको याद है? उसके बाद में बाकायदा एक एक्ट बना लेडीज के लिए। अभी बिजनौर में उससे भी घिनौना कांड हुआ। सीआरपीएफ के जवान ने
महिला के साथ रेप किया, उस मामले को दबा दिया गया क्योंकि मुस्लिम थी, क्योंकि वो मुस्लिम थी। ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये झूठे अपने वादों में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मुसलमानों के मुद्दे उछाल कर जो है महिला का स्टेटमेंट गलत हो चुका है, वो तथ्यहीन है, उस केस का कोई लेना देना नहीं है। जी मौलाना और तमाम लोगों के बीच में मुझे बस सिर्फ एक बात कहनी है कि हर चीज गलत है ऐसा नहीं है, हर चीज गलत है ऐसा नहीं है, कुछ चीजों में से निकाला जा सकती है अच्छी चीजें। तो अब साहब इफ्तार का वक्त हुआ, आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मुलाकात होगी।